पहले उठाते हैं और ये बाउंड्री वॉल बनाई, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों ने फ़ौरन फंड देना शुरू किया। और उसके अलावा फिर हमने के इलेक्ट्रिक की मद में जो पैसा है अमाउंट जमा कराया। कितना अमाउंट आया तकरीबन था? 3.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक के चालान जमा हो चुका है। 3.5 करोड़ की करोड़ सोसाइटी ने चालान चालान जमा किए के में? इलेक्ट्रिक में जमा वो हुए हुए हैं, चालान आपके पास मौजूद है? वह अस्सलाम मौजूद है। वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूं, स्टेट ऑयल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि 40 साल पुरानी सोसाइटी है। इस सोसाइटी को इस तरीके से क्यों छोड़ा हुआ है, जैसे कि आप मेरे कैमरे के बैक एंड पे देख भी रहे हैं, ये सोसाइटी क्यों अभी तक आबाद नहीं हो सकी, तो इसकी आज हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इफ्तिखार साहब, जो कि पुराने मेंबर हैं इस सोसाइटी के और काफ़ी टाइम से इस सोसाइटी को लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी यहाँ पर मामलात टाइम टू टाइम होते रहे, उन तमाम चीज़ों को इफ्तिखार साहब ने फेस भी किया। तो इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र ठीक है, ठाक है। दुआएं आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और बात आज हम इस सोसाइटी पर मौजूद हैं नहीं। और सोसाइटी को देख के अफसोस हो रहा है। ठीक जाहिर है। है। अफसोस इस चीज़ का हो रहा है, जब मैं इंटर हुआ हूँ सुपर हाईवे से, और जब मैंने एतराफ़ की सोसाइटियाँ देखी डेवलप होती हुई, और डे बाय डे जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंगें बन गई, लेकिन जैसी मैं स्टेट ऑयल सोसाइटी में इंटर हुआ हूँ, तो मुझे देख के इसलिए अफसोस हुआ कि यहाँ पर इतनी वीरानियत है हाँ, कि जिसकी कोई हद नहीं। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने शायद किसी दौर में यहाँ बनाया था, वो इस टाइम पे बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्यों ऐसा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब, बात यह है कि ये सोसाइटी 1971 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। इससे 1971 में? 1971 में हम्म। हुई थी। और उसके बाद से ये जो है सोसाइटी ऐसे ही थी, वीरान थी। हम जो आए थे इस सोसाइटी के अंदर सन 2006 में। सन 2006 में आने के बाद हमने सबसे पहले तो इसके तमाम जो रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्यूटराइज किया। अच्छा। कंप्यूटराइज अल्हम्दुलिल्लाह भी इसके रिकॉर्ड सारे कंप्यूटराइज अल्हम्दुलिल्लाह है? अल्हम्दुलिल्लाह 1971 की पहली रसीद से लेके अब तक जो रसीद है वो सारी कंप्यूटराइज है, अच्छा। कंप्यूटर में के हिसाब से तरतीब में है। दूसरा ये कि हम लोग जो चार्ज लिया था 2006 में एज ए मेंबर, मैं मैनेजिंग कमेटी में शामिल हुआ। और उसके बाद से फिर हमने ये काम शुरू किया। पहला काम हमारा यही था कंप्यूटराइज, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा। मैं 2009 में जाके हमने ये कंप्लीट किया था। सन 2009 में 9 भी में। कंप्लीट किए हुए, अगर मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करूं, 9 से भी तो तकरीबन 22 साल, 10 साल, हाँ। 12 साल का अरसा एक गुजर गया है। तो ये तो बड़ी पुरानी आपने मुझे बात बताई कि हमने इतने टाइम पहले इनको कंप्यूटराइज कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन को कर दिया। हाँ। तो यहाँ पर लोग क्यों ऑक्युपाइड नहीं हो सके, क्यों रिहाइश नहीं कर सके, उसके पीछे क्या वजूहत है? क्या मकसद यहाँ की जो सोसाइटी की मेंबरान है वो आपको अच्छे नहीं पाए, या यहाँ पर सोसाइटी अच्छे लोगों को नहीं मिली जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो सोसाइटी, सकी? हाँ, सोसाइटी में कुछ प्लॉट होल्डर्स उनका सही वो रवैया नहीं रहा। और मैनेजिंग कमेटी, जो पुरानी मैनेजिंग कमेटी, वो भी सही नहीं। इस प्लॉट सोसाइटी को पूरे को इन्होंने बस सेल परचेजिंग का एक हिस्सा बनाया हुआ था। अच्छा। तो जब हमारी ये कोशिशें हुई और हमने फिर इसके ऊपर ये जैसे ही कंप्यूटराइज से फारिग हुए 2009 में, तो फिर 2009 में हमने आते ही पहले तो सबसे पहले हमने जो ड्यूज़ लोगों ने वसूल नहीं दिए थे, 18 साल से 17 साल के से लोगों ने ड्यूज़ ही नहीं दिए। बड़ी बात। अच्छा, ये वो ड्यूज थे जो प्लॉट की पेमेंट थी, या प्लॉट आपकी डेवलपमेंट के चार्जेस प्लॉट थे? की पेमेंट थी, और प्लॉट के ऊपर जो डेवलपमेंट के लिए जो अमाउंट जो दिया गया था वो ही नहीं दिया गया। हत्ता के यहाँ पे जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम, सिक्योरिटी या ऑफिशियली जो खर्चा एक्सपेंस हैं वो भी लोगों ने नहीं दिए अभी तक? अभी तक।
नहीं दिए सही। हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर जब आप लोगों को फंड्स नहीं मिल सके मेंबरान्स की तरफ से, तो फिर कमेटी कुछ भी नहीं कर कमेटी सकी। कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। फंड जब तक फंड नहीं अवेलेबल होगा तो काम कैसे हो सकता लेकिन अगर 20 साल 25 साल पहले अगर आपने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। अगर हाँ, कोई काम कराया है, उस टाइम भी वो आपके सारे लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, हाँ, तो ऑब्वियसली वो मेंबरान्स ने आपको पैसे दिए ना। बिल्कुल। ये उस वक़्त था, ये 1981 में, हम्म 1981 से 83 में जो भी इसके अंदर काम हुए थे, हम्म। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसका था, सीवरेज का काम हुआ था, सब वाटर सप्लाई का भी काम हुआ था। वो सारा आज उसकी खस्ता हालत हो गई हो है, चुकी है। और इतना है कि ये हमें दोबारा से इसके ऊपर मेहनत करनी है। हम्म। लेकिन अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग जो है जानबूझकर ये कर नहीं रहे। मैं अपने देखने वाले व्यूवर से एक बात करूंगा कि ये जिस लोकेशन पर सोसाइटी मौजूद है, ये कोई हल्की जगह नहीं है। स्कीम 33 का जिस टाइम पे नाम सुना जाता था और लोग कहते थे सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, तो उस टाइम को भी गुजरे हुए 20 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन इस टाइम पे स्कीम 33 पे भी एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल कमाने वाले के लिए पहुंच से दूर पहुंच चुका है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये सोसाइटी की वैल्यूज़ अभी तक इसलिए नहीं बढ़ सकी क्योंकि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जैसे कि अभी हमें इफ्तिखार साहब ने बताया कि भाई हम इतना पुराना यहाँ पर काम करते आ रहे हैं और हमारी हमेशा से कोशिशें ये रही हैं कि इस सोसाइटी को किसी तरीके से डेवलप करें। तो आज भी मैं तमाम देखने वाले मेंबरान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आपका साथ होगा तो ये सोसाइटी आबाद होगी, आपका साथ नहीं होगा तो ये सोसाइटी अगले 20 साल भी इफ्तिखार साहब ऐसी पड़ी बिल्कुल, रहेगी। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आज भी आपके साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको हुँ, सेहत दे, ज़िंदगी दे हाँ। कि ये मौजूद हैं, इनको पुरानी चीज़ें सोसाइटी के बारे में पता हैं, काफ़ी चीज़ें आप इफ्तिखार साहब से भी राब्ता कर सकते हैं कि भाई आप हमें बताएँ, हम इस सोसाइटी को किस तरीके से आबाद करें। बिल्कुल। लास्ट टाइम मैंने इफ्तिखार साहब एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी जी, इसी जी। सोसाइटी के मुतालिक। जी, उस जी। सोसाइटी पे मैंने ये कहा था कि अभी कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट नीम के दरख्त तो लगा सकते हैं। हुँ, और उसके लिए भी मकसद हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने अपने सही। प्लॉट के लिए हिसाब से दो दो नीम के दरख्त खरीद के लाके खुद हुँ, लगा दिए जाए। सही, तो सही। उससे भी एक रौनक बढ़ जाएगी, थोड़ी सी हाँ। चीजें डे बाय डे चेंज होती नजर हुँ, आएंगी, जिस तरीके से आपको ग्रीनरी नजर आएगी। सही। लेकिन अब मुझे ये बताएं इफ्तिखार भाई, आपने तो बताया पुराना मामलात और ये हुँ। जो हुए सो हुए, अभी हम माजी में जाएंगे तो फंसे रहेंगे। हाँ, हाँ। अभी नया मामलात किस तरीके से हल होंगे कि हम हाँ, इसको साल डेढ़ साल में इस आबादी को एकदम से खड़ा कर दें? सही। देखें, 2009 में हमने ये जो है ना इसका शुरू डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देना शुरू की, और करते-करते हमने ड्यूज़ वसूल किए, खुद अपना पर्सनली प्रोविडेंट फंड निकाला, 4 दोस्त और उन लोगों के भी प्रोविडेंट फंड निकाल के, और फिर हमने ये सबसे पहले इस सोसाइटी की बाउंड्री वॉल करवा दी। करवाई। ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, इसकी बाउंड्री क्योंकि वॉल हो गई इसमें तो ये प्लॉट सेव हो गई। होल्डर्स ने कोई पैसा नहीं दिया था। मैंने कहा ये लोगों का एतमाद नहीं है, लिहाजा हम ये एक कदम पहले हुँ, उठाते हैं, और ये बाउंड्री वॉल बनाई, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी लोगों ने फ़ौरन फंड देना शुरू किया। अच्छा। उस फंड देने के से हुआ ये कि फिर हमने जिन-जिन के प्रोविडेंट फंड जो इनसे लिए थे उनके लोन भी उतारे, और उसके अलावा फिर हमने के इलेक्ट्रिक की मद में जो पैसा है अमाउंट जमा कराया। कितना अमाउंट आया तकरीबन था? 3.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक के चालान जमा हो चुका है। 3.5 करोड़ की करोड़ सोसाइटी ने चालान केटीएम चालान जमा किए के हुए हैं? इलेक्ट्रिक में जमा वो हुए हुए हैं, चालान आपके पास मौजूद है? वह मौजूद है। क्योंकि देखिए नॉर्मली सॉरी टू से इफ्तिखार भाई, हुँ, हम किसी मीटिंग में मैं भी पर्सनली बैठा हूँ जाके, हुँ। तो वहाँ पर लोगों का एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद कमेटी के ऊपर हाँ, हावी वो हो जाते हैं कमेटी पे वो और डाल सब ये दिया कहते जाता हैं है। कि भाई हमने जो प्रीवियस अमाउंट दिया था, हमारा वो अमाउंट किधर है? किधर है? अच्छा, कमेटी भी जवाब नहीं दे सकती, उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली बड़े टाइम टू टाइम लोग भी हाँ, चेंज होते चले गए। सही। अब प्रीवियस लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, हाँ, आपसे तो हमारी वाबस्तगी रही तो याद भी है, लेकिन जो प्रीवियस लोग हैं उन्होंने भी किसी ने जवाब नहीं दिए। हर हाँ, साल दिसंबर में बाकायदा तौर पे यहाँ पर दावत होती थी, उस हाँ, दावत में बिरयानी होती थी और हाँ। बिरयानी खा के, वो खाया मीठा खा पिया के और और उसके बाद खुशी-खुशी चले ये जाते थे कि अब करेंगे, फिर कोई नहीं आता था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे प्रूफ्स आपके पास चीज़ें हों जो कि ये मेंबरान्स की जो ये शिकायत है, एटलीस्ट ये तो हम ख़त्म कर सकें।
कि भाई ये पेमेंट आई थी और ये पेमेंट जमा हुई हुई देखें, है। इसमें जब तक प्लॉट होल्डर्स जो है, जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये बात आपकी सही है, सपोर्ट तो क्योंकि चाहिए। प्लॉट होल्डर्स ही जो है मुख्तलिफ एंगल से, कभी रजिस्ट्रार को तो कभी कहाँ कहाँ जाके एप्लीकेशनें डाली हैं। आज इस वक्त जो सोसाइटी के में जो एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हुए हैं, ये भी उन्हीं की वजह से बैठे हैं। प्लॉट अच्छा। होल्डर्स में से चंद लोगों ने जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दी, उन्होंने ही इलेक्शन करवाने का कहा रजिस्ट्रार के थ्रू। सोसाइटी से नहीं कहा कि मैनेजिंग कमेटी को इलेक्शन करवाए, बल्कि रजिस्ट्रार के थ्रू करवाया। रजिस्ट्रार ने इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कराने के बाद फिर दोबारा उसके ऊपर ही इन लोगों ने कहा कि जी हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। अब एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद फिर आप खुद देख लें कि सोसाइटी की जो भी कमेटी बनी, इलेक्ट हुए, वो इलेक्ट कमेटी टूट गई। फिर टूट गई है। फिर अभी टूट फिर गई। बात आ रही है इलेक्शन कराए अब जाए। फिर देखिए दोबारा, ये इलेक्शन होते रहे, चीजें होती रही, मीटिंग होती रही, हाँ, मैं समझता हूँ अब ये टाइम जाया है। जाया हो रहा है। मैं अपने तमाम देखने वालों को भी यही कहूँगा, खुदारा अगर आपकी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी सेव करने की आपको सख्त ज़रूरत है, वरना ये आप हाथ से वैसे तो खो चुके हैं, मजीद भी खो देंगे। जब तक हमारे मेंबरान एक्टिव नहीं होंगे, इफ्तिखार बिल्कुल। साहब का भी कहना यही है, ये तो मौजूद है हमारे साथ, हाँ, हमारी एक कॉल पे इस सोसाइटी पे आ भी गए, तो आप लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब आपको यही है कि एक अपडेट हम यही देना चाह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब से बिल्कुल राब्ता करें। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। कोई भी मसला है, मसाइल है, उसको बैठ के हल करें, लेकिन सिर्फ हाँ, मीटिंग के हद तक ना रहे। हाँ, इसको अब हमने ऑपरेशनली करने की हमें ज़रूरत है। हाँ, मकसद अब ये ना हो कि वो पैसे कहाँ गए, वो प्रीवियस जो अमाउंट था, जो इनके पास एविडेंस होंगे, इफ्तिखार भाई ज़रूर बताएंगे, लेकिन फर्दर कोई नए चार्जेस हैं, कोई चीज़ें। अभी लास्ट टाइम जो हम मीटिंग में बैठे, उसमें तय ये पाया कोई एमिनिटी यहाँ पर आपका प्लॉट है कि उसको सेल आउट कर दिया जाए। उसके हवाले से आपने क्या किया? एमेटिस प्लॉट जो भी है वो अभी फिलहाल मैं तो नहीं चाहूँगा कि सेल हो, अच्छी बात है। क्योंकि पहले जो फंड जो भी है अवेलेबल है, उस फंड्स को हमारी कोशिश है, मैंने इंचार्ज सोसाइटी जो इंतज़ामिया है उनसे मैं एज ए प्लॉट होल्डर, एज ए एक्स सेक्रेटरी होने के नाते उनसे बातचीत चल रही है। उनसे यकीन दहानी भी उन्होंने कराई है कि उनके पास जो फंड्स हैं वो फंड्स अब मुहैया करेंगे, और उसके ज़रिए जो भी काम हो सकता है वो हम तरक्याती काम करेंगे। और करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम जनरल बॉडी करवाएंगे। जनरल बॉडी के अंदर फिर ये तय होगा, सारी सूरत हाल सामने रख के फिर उस वक्त देखा जाएगा कि एमेटिस प्लॉट सेल करने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो वो उसका तरीक़ेकार जनरल बॉडी में तय किया तय जाएगा। किया जाएगा। तो इफ्तिखार भाई, इसके साथ अगर आप इतना सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं, अगर कोई ऐसे हजरात जिनके यहाँ प्लॉट्स मौजूद हैं और कुछ उनकी इंस्टॉलमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी हैं, डेवलपमेंट के चार्जेस अगर उन्होंने नहीं दिए, एटलीस्ट उनको इतनी परमिशन तो दें कि चले आए, अपनी बाउंड्रियाँ तो लगाएं, नहीं, अपने विलाज हैं, अपने घर हैं, ये उनको बना तो लें। मेरी तरफ से मैंने सबको कहा हुआ है कि हम्म। हर प्लॉट होल्डर अपने अपने प्लॉट की पोजीशन ले लें। पोजीशन लें, तामीर शुरू कर दें। ठीक है। जब जो वो चार्जेस हैं वो देते रहेंगे। हाँ, सामने मौजूद होंगे तो हम्म। उनको भी नजर आएगा कि कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है। वो सारी चीजें सब सामने नजर राइट। आएंगी। कोई सुनी सुनाई बात कि जी फलां वो, अब लोगों को आप मुझे बताएं कि जो 17-17 साल, 18-18 साल से लोगों ने ड्यूज नहीं दिए, तो ड्यूज नहीं देने की वजह से, जबकि अखराजात मंथली हैं, जो ऑफिस है या सोसाइटी के चौकीदार हैं, जो भी हैं, उनके अखराजात तो मंथली हैं, मंथली है। और यहाँ पे सालाना पैसे लिए जाते हैं, वो भी नहीं दिए गए, तो वो आखिर कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ का तो सवाल का जवाब आपने और देना है, जी क्योंकि बोलो। ये सवाल मुझसे ही रिलेटेड है। लास्ट टाइम जब मीटिंग में बैठा, तो मुझे वहाँ ये पता चला कि भाई 5 लाख रुपए हमारा ऑफिस का मंथली एक्सपेंस है। तो इफ्तिखार भाई, ये कितना एक्सपेंस हो रहा है वहाँ पर, कोई पता चल सकता है इस चीज़ का? देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी बन जाती तो ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है उस वक्त जब तक ये हैं
एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज वगैरह बैठे हुए हैं, यही बता सकेंगे कि एक्सपेंस हो रहे हैं तो ये क्या कहाँ तक जा अच्छी रहे बात है, हैं। बिल्कुल ये बताएं या कोई भी बताए। हाँ। देखें, ये तो हमारा अगर कोई कैपिटल किसी अकाउंट में पड़ा है और हम इसको अगले 5 साल ऐसे ही गुजार देते हैं, तो मैं समझता हूँ अगले 5 साल पे जब हम हिसाब करने बैठेंगे तो वो 5-5 लाख रुपए तो हमें अभी बता दिया गया है, तो वो कहेंगे हमने तो 5 साल पहले ही आपको बता दिया था कि 5 लाख एक्सपेंस है, वो तो खत्म हो गए। तो वो जो भी है वो चीजें सामने आएंगी, तो हम्म फिर उसको ऊपर बातचीत की इसके लिए जाएगी। तो मैं अपने देखने वालों से हाँ। रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ को पर्सनली लुक आफ्टर करें, ताकि कोई भी आने वाले टाइम पे आपको किसी मुश्किल का सामना करना ना पड़े, क्योंकि ये एक बड़ा एक्सपेंस है जो कि हमें लास्ट टाइम बताया गया था। अच्छा इफ्तिखार भाई, इसके साथ ये बताएं, बड़ा बुरा हाल है सोसाइटी के बाहर, ये इतने तजावुज़ात जो हैं, इसके बारे में कमेटी ने कुछ सोचा है? हाँ, मेरी इंशाल्लाह ये इंचार्ज सोसाइटी के साथ बराबर बातचीत चल रही है, और उनको मैंने बातचीत करके उनसे वादा भी ले लिया है, और जो फंड हैं इस वक्त अवेलेबल वो फंड वो मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम ये जो है सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि ये जो रोड सामने रोड है, गेट के सामने वाला रोड के इंक्रोचमेंट्स इनको हटाएं, हटा जितने के, तजावुज़ात हैं इसको इनको हटा के तजावुज़ात को और हटा मेन के गेट की एंट्री को बढ़ा के। एंट्री बढ़ा और के। काइंडली जो है ना, एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं फिर अपने देखने वालों से भी कहूँगा कि आपका सपोर्ट चाहिए इफ्तिखार भाई को और कमेटी को, और इफ्तिखार भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट पानी की यहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला चला दें। बड़ा इंशाल्लाह अजीब सा लगता है जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हमें कहा जाता है कि पैसे ले लें और आप खुद जाके पानी लगवा लें। नहीं नहीं अब ये नहीं मेंबरान्स नहीं कर सकते, ये अपने नहीं बेचारे अपने प्लॉट पे नहीं आ ये सक रहे, वो कमेटी का काम है। वाटर सेवरेज वालों के पास कैसे जाएंगे? बिल्कुल, ये कमेटी का काम है और कमेटी ही इंशाल्लाह ये काम कराएगी। इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि सिर्फ दरख्वास्त ये है तमाम प्लॉट होल्डर्स से कि प्लॉट होल्डर्स जो है बाकायदा प्रॉपर तरीके से ड्यूज जमा कराते रहें। ड्यूज जमा कराएंगे तो सोसाइटी के पास फंड आएंगे, और फंड होंगे तो सोसाइटी के अंदर काम नजर आएगा। चले, ये आपकी एक रिक्वेस्ट हमारे देखने वालों तक पहुंच चुकी है। इफ्तिखार भाई का कहना ये है कि जो ड्यूज़ हैं उसको थोड़े थोड़े करके पे करते रहें, और हम थोड़ा थोड़ा नहीं, हम ज़्यादा करके सोसाइटी को डेवलप करते रहेंगे। कुछ कैपिटल अमाउंट इनके पास मौजूद है उसको भी इसमें मर्ज करेंगे, कुछ आप लोगों की तरफ से आ रहा होगा, तो टाइमली जो है बड़ी तेज़ी से, ऑब्वियसली इस महंगाई के टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि फ्री में हो, तो पैसे तो देना पड़ेंगे, चाहे वो आप आज दें या कल दें। जो सोसाइटी के बनते हैं एटलीस्ट उनको थोड़े थोड़े करके उतारा जाए, और इन कमेटी के मेंबरान से सपोर्ट हमें ये चाहिए कि इस सोसाइटी को जल्द से जल्द आबाद करें, क्योंकि एतराफ़ की जितनी सोसाइटियां हैं, आपने मेरी स्क्रीन पर देखा भी होगा, वो तमाम सोसाइटियां आबाद हो चुकी हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, और इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छा ब्रीफ किया माशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।